आज दोपहर में कांग्रेस नेता याकूब मंगलगिरी का कॉल आया, रियाज भाई आप कहाँ हो। मैं बोला कब्रिस्तान में नमाज जनाजा की नमाज खड़ी होने वाली है, मैं कॉल करता आपको। बाद में मैंने कॉल किया तो वो बोले आपको वक्त है तो किडवाई चौक में आओ, कुछ बात करनी है। तो मैं किडवाई चौक में आया, वो अपने 9-10 दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। मैं आते ही मुझे बाजू में लेकर गए, बाजू में ले जाकर कहा कि देखो नसीम खलीफा और शोएब महागामी का कहना ऐसा है कि जो तुम्हारा मकसद है वही हमारा भी मकसद है, तो आप 20 लाख रुपए लेकर शोएब महागामी और खलीफा को पाटिंबा दो। मुझे शौक हुआ, मैं बोला 1 मिनट याकूब भाई इधर आओ। मैं उनके बैठे हुए दोस्तों के पास लेकर गया और उन लोगों से कहा आप मुझे पहचानते क्या, मैं तो सिर्फ परबाग केस में 2 लोग दिख रहे, बाकी लोगों को मैं नहीं जानता, आप लोग मुझे जानते क्या। सब लोग बोले अरे रियाज भाई आपको कौन नहीं जानता, पूरा शहर आपको जानता है। मैं बोला याकूब भाई का ऐसा प्रस्ताव है कि मैं शोएब महागामी और नसीम खलीफा को जाहिर पाटिंबा दूं और अपनी उम्मीदवारी पीछे लूं, तो आपका क्या कहना है। तो सब लोगों ने कहा अरे ऐसा कैसा, उन लोगों को चाहिए कि अपना फॉर्म पीछे लेकर आपको सपोर्ट करे, क्योंकि आप में काबिलियत है और पूरा शहर जानता है कि मुसलमानों में एक ही लीडर तो है जो बात करता है और वो भी सही बात करता है, हकीकत बयान करता है, किसी से डरता नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं याकूब भाई को बोला देखो ये आपकी दोस्त है, मेरे दोस्त नहीं है, तो अब मेरा ऑफर सुनो। बोला मैं वो 20 दे रहे हैं ना, मैं 30 देता हूं, उनको पाटिंबा देने बोलो। तो वहां बैठे हुए लोग बोले मेंबर साहब उनको 40 बोलो, 10 हम जमा कर देते। तो ऐसा ये लोग इलेक्शन लड़ने से पहले ही इलेक्शन हमसे हार गए हैं। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं जो भी गैरतमंद मुसलमान है वो कभी भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। अरे कांग्रेस वालों ने मुसलमानों के साथ क्या क्या किया है सबको मालूम है। अरे वन साइड हम मुसलमान जब खासदार को चुनकर दिए तो हमारा शुक्रिया अदा किया नहीं गया, पद्मशाली समाज का शुक्रिया अदा किया गया, जबकि 20,000 वोट भी वहां से नहीं मिले। और जब संसद में उन्होंने आरक्षण के लिए मुद्दा उठाया तो वहां पर मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाया, वहां पर उन्होंने धनगर और मराठा समाज को आरक्षण देने की बात की है। बिल्कुल दो, धनगर को भी दो, मराठा को भी दो, उसी तरह मुसलमान को भी दो। आज हमें आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। वो हमारे आरक्षण की बात न करते हुए धनगर समाज और मराठा समाज को आरक्षण की बात करते। और जब सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, MIDC में मंसूरी टेक्सटाइल जब जलकर खाक हुई तो 8 लोग जलकर मर गए, 8 लोग। इस घटना को नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, राहुल गांधी जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने ट्वीट कर शोक जताया कि इस घटना का हमको बहुत दुख हुआ, लेकिन इस कांग्रेस सदस्य के मुंह से कभी उसके लिए शोक नहीं जता गया। तो ऐसे लोगों को आज वोट देने वाली क्या जनता, अरे रियाज खरादी में क्या खराबी है, क्या काबिलियत नहीं है। मैं अपने आप को बहुत काबिल नहीं मानता, लेकिन आप जिसको भी वोट देना चाहते अपना उम्मीदवार खुद चुने, किसी के बहकावे में आकर उम्मीदवार मत चुनो। आप अपने वोट के खुद मालिक हैं। अगर रियाज खरादी को नहीं देना चाहता है तो मुझसे जो काबिल उम्मीदवार है उसको दो। और ये लोग आज इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार गए और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ रियाज खरादी को खरीद सके। रियाज खरादी बिकाऊ नहीं है। मैं सत्ताधारी पार्टी छोड़कर आया हूं सिर्फ 2 दिन में। कौन डेयरिंग करता, लोग चमचागिरी कर पांव पड़कर टिकट ले रहे, मैं दी हुई टिकट को ठोकर मारकर आया हूं। मैं वो रियाज खरादी हूं। सत्ताधारी से 4-5 करोड़ रुपए बजट लेता तो 50-60 लाख रुपए कमाता था। मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं इलेक्शन है ना फेयर एंड फेयर लड़ना चाहता हूं। अरे लड़ो ना इलेक्शन, आप में काबिलियत है तो लोग आपको चुनेंगे। और मैं लोगों से कहना चाहता हूं पार्टी मैटर नहीं करती। लोग बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी का यहां कुछ नहीं है,
यहाँ लोग उम्मीदवार देखकर चुनते हैं। हम दोनों काबिल उम्मीदवार हैं, एजुकेटेड उम्मीदवार हैं। राजा सर रिटायर्ड हेडमास्टर है, मैं खुद बीए बीएड हूं और मैं 9 साल क्या काम किया वो लोगों को मालूम है। तो आज जो इन्होंने ये गलत हरकत की, चाहता तो कंप्लेंट कर आचार संहिता में इनकी उम्मीदवारी भी रद्द करने का अर्ज दे सकता था, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूं, इन लोगों के खिलाफ लड़कर यह साबित करना चाहता हूं कि जनता किसके साथ है।